सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल फसी परदेसी टीवी और इस बेल आइकन को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है। जहाज़ के परों के दरमियान 385 फीट का फासला रखने वाले दुनिया के सबसे बड़े जहाज़ की पहली परवाज़ मुकम्मल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैसल परदेसी और आप देख रहे हैं फसी परदेसी यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे इल्तमास है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आपको वक्त के ऊपर मिल सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जहाज़ के परों के दरमियान फासले के एतबार से दुनिया के सबसे बड़े जहाज़ ने अपनी पहली परवाज़ कामयाबी से मुकम्मल कर ली। सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के शरीक बानी पॉल एलन की 2011 में कायम की गई स्ट्राटो लॉन्च नामी कंपनी का बनाया हुआ जहाज़ सैटेलाइट्स के लिए लॉन्चिंग पैड का काम करेगा। इस जहाज़ को बनाने का मकसद ये है कि इस आसमान में 10 किलोमीटर की बुलंदी पर उड़ाया जाएगा और इस पर लादे हुए सैटेलाइट्स को खला में रवाना कर दिया जाएगा। इस जहाज़ के परों के दरमियान दोनों सिरों के दरमियान 385 फीट का फासला है। अगर यह मंसूबा कामयाब हो जाता है तो इसकी मदद से खला में सैटेलाइट्स भेजने की लागत में वाज़िया कमी आएगी, बजाय ज़मीन से रॉकेट लॉन्च करने की, जो कि एक महंगा तरीका है। अपनी पहली परवाज़ में 2 मरकज़ी हिस्सों और 6 इंजन पर मबनी त्यारा 15,000 फीट की बुलंदी पर उड़ा और इसकी तेज़ तरीन रफ्तार 170 मील फी घंटा थी। जहाज़ के पायलट एवान थॉमस ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बताया कि जहाज़ उड़ने का तजर्बा नहायत शानदार था और बड़ी हद तक जहाज़ की परवाज़ वैसी ही थी जैसे कि पेशेनगोई की गई थी। स्टार लॉन्चों की वेबसाइट के मुताबिक इनका मकसद खला तक रसाई को इस तरह मामूल की बात बना देना है जैसा आजकल के दौर में कमर्शियल परवाज़ पर जाना है। स्टार लॉन्चों ने दावा किया है कि इनका जहाज़ दुनिया के सबसे बड़े जहाज़ हैं, लेकिन अगर जहाज़ की लंबाई के हुजम से एतबार से देखा जाए तो दुनिया में चंद और भी जहाज़ हैं जो इससे ज़्यादा बड़े हैं। अलबत्ता परों के दरमियान फासले के एतबार से यही सबसे बड़ा जहाज़ है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।